नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर निगमबोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी कांग्रेस के आला नेताओं ने निगमबोध घाट पर पहुंचकर पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी और सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने ऐलान स्मारक बनाने का कर दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। इस विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। पूरे सिख समुदाय के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और दुनिया भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाहने वाले लोगों के लिए ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के निधन पर भी कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस ने जीते जी कभी भी उन्हें वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और इस बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सवाल उठाया है कि उनके पिता के लिए तो शोक सभा भी नहीं रखी गई, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए जमीन की मांग की जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, जब पिता का निधन हुआ कांग्रेस ने शोक सभा के लिए CWC की बैठक बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि मुझे बाद में पिता की डायरी से पता चला कि KR नारायणन के निधन के बाद CWC की बैठक बुलाई गई थी और मेरे पिता ने ही शोक संदेश लिखा था। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने मांग उठाई है उसमें गलत क्या है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो पुराने पीएम रहे हैं पहले के, उनकी समाधि जो है वहाँ पर बनाई गई है और वहाँ पर अगर मांग कर रही है कांग्रेस की वहीं पर अंतिम संस्कार होना चाहिए था, तो गलत क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पर ओछी राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि स्मारक जो है वो उचित पूर्व और सम्मान पूर्वक बनेगा। निगमबोध घाट पर
लेट अरुण जेटली जी, शीला दीक्षित जी, इन सब का लास्ट राइट्स हुए हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी को जवाब ये देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का तो पार्थिव शरीर अपने दफ्तर के अंदर तक नहीं लाने दिया था, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के अंदर तक नहीं होने दिया था, और उनका पूरे के पूरे परिवार को जिस तरीके से अपमानित किया गया था देश के सामने है। और ये सिर्फ और सिर्फ बात पीवी नरसिम्हा राव जी की नहीं है, जो भी नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के अलावा रहता है उसके साथ कांग्रेस पार्टी इसी तरीके का बर्ताव करती है। पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के साथ किस तरीके से शोक सभा, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखकर बताया कि शोक सभा तक नहीं सीडब्ल्यूसी की ऑर्गेनाइज करी थी। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने अपोज किया था। और आप याद करिए कि जब गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो किस तरीके से उनका मेमोरियल तक नहीं बना था। तो कांग्रेस पार्टी जिसने 2013 के अंदर ये कानून लाया था कि भाई स्मारक नहीं बन सकता क्योंकि पॉसिटी ऑफ स्पेस है, वो आज बताएगी। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली नेहरू गांधी वाड्रा परिवार जानता है कि मेजोरिटी जो स्पेस है जिसमें स्मारक बने उसका 60% ऑक्यूपेशन तो सिर्फ इस देश के एक परिवार ने किया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब जीवित थे, जब प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ अगर उनका अपमान सबसे ज्यादा किसी ने करा था तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी ने ओपनली अध्यादेश पढ़ा था, सोनिया गांधी जी सुपर पीएम प्रदीप के रूप में प्रदीप एजेंडा भंडारी चला। जी, प्रदीप भंडारी जी, हमने देखा कि कितना सम्मान पीएम ने मनमोहन सिंह जी के निधन पर उनको दिया है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि जो उदाहरण कांग्रेस ने सेट किया है उसको अब बीजेपी फॉलो कर रही है इस मामले में? नहीं, उस उदाहरण को तो हम फॉलो नहीं कर रहे, तभी जाके फुल स्टेट ऑनर्स के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का लास्ट राइट्स हुए और उनका स्मारक भी उचित स्थान के ऊपर बनेगा। क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, परंतु कांग्रेस पार्टी कुछ चुनिंदा वोट्स के लिए राजनीति करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे उसको कुछ थोड़े बहुत पंजाब में वोट मिलेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि जब पूर्व प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को किस तरीके से, जब वो प्रेसिडेंट थे तो राजीव गांधी जी ने उनके प्रेसिडेंट हाउस को आतंकवादियों का स्थान बुलाया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जो पार्टी जिसने 600 देश के अलग अलग स्थानों का नाम सिर्फ एक परिवार के नाम पे किया हुआ है, आज वो इस बात से इतनी क्यों बौखलाई हुई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यहाँ पर उचित बात वैसे सम्मान देते प्रदीप जी हुए कांग्रेस सरकार जो की है नहीं है, सम्मान यहाँ दे। पर बात उस पूर्व प्रधानमंत्री की है जिसकी इज्जत जो है, जिसका सम्मान जो है आज बीजेपी भी उसी प्रकार से कर रही है जैसे कि होना चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर प्रदीप भंडारी जी का कहना है कि कांग्रेस ने जो किया कहीं ना कहीं वो ये अभी जो हुआ है उसको लेकर सवाल इसके बाद कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? देखिए कादम्बनी जी, प्रदीप भंडारी जी जो भी बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं अतीत में ऐसा हुआ। तो क्या अतीत में कोई बात ऐसी हुई उसको आज करने का सही वक्त है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अंतिम संस्कार जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, जमीन जो है उनको नहीं है हमारे पास में, हमारी सरकार के पास जमीन नहीं है अलॉट करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, समाधि बनाने के लिए। ये बड़ा प्रश्न है। अब इसको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अगर मतलब अभी तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार कर लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे अंतिम संस्कार बार बार होता है। अरे अंतिम संस्कार जहां होगा वहीं पर तो समाधि बनेगी। अगर इनके लिए आपको फॉर्मेलिटीज में टाइम चाहिए तो तब तो कभी किसी प्रधानमंत्री का हो ही नहीं सकता, भाई समाधि स्थल बन ही नहीं सकता। सबको फॉर्मेलिटीज में टाइम चाहिए था, लेकिन सबने फॉर्मेलिटीज को छोड़ करके और वो सम्मान दिया। तो मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं दिया गया, इसका उत्तर देने के बजाय वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली बात। मैं भंडारी जी तो बाद में राजनीति में आए हैं, लेकिन मैं चुनौती देता हूं बीजेपी नेता भी, अगर ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली वो कोई तस्वीर लाकर दिखा दे वास्तव में क्या राहुल गांधी ने कोई ऑर्डिनेंस फाड़ा था। तो एक झूठ का बितंडा मैं चुनौती देता हूं। मैं लंबे समय से हूं पत्रकारिता में, मैं देखता रहा हूं कभी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा हो ऐसा न तो कोई विजुअल देखा गया। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर था जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि ये ऑर्डिनेंस फाड़ डाला जाना चाहिए, प्रेम इसको कुमार जी, फेंक कुल ये जरूर मिलाकर है। आप स्मारक पर क्या कह रहे हैं? क्या अभी जो हुआ है, आप कह रहे हैं कि सरकार को वक्त नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से सम्मान दिया है सरकार ने मनमोहन जी को, तो अभी वक्त लेना गलत होगा, ये कुल मिला के ये क्रक्स ऑफ द मैटर है? देखिए
एक चीज जो होना चाहिए था वो हाथ से निकल गया है समय। हाँ, तो अब क्या हो? अंतिम संस्कार उसी स्थान पर होना चाहिए था जहां समाधि बने। अभी कादम्बनी करेक्शन जी। किया जा सकता है कि निगमबोध घाट को ही आप समाधि स्थल में तब्दील कर दे। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो करेक्शन नहीं हो सकता ना, 2 बार तो नहीं होगा जी, क्रिमेशन। ठीक हो है। गया जवाब इस पे हम मनमोहन प्रदीप सिंह जी का। भंडारी जी से ले लेते हैं। प्रदीप। बहुत बहुत दर्द हो रहा है कि जो अपने खुद के नेताओं को भारत रत्न नहीं दे रहे, आज वो उस पर बहुत ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं सरकार का एग्जैक्ट वर्बैटम पढ़ना चाहता हूं जो सरकार ने कहा था। ये 28 दिसंबर को रात को 12:07 पे पीआईबी ने कहा था। और पीआईबी, टुडे मॉर्निंग द गवर्नमेंट रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू एलोकेट स्पेस फॉर अ मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। Immediately after the cabinet meeting, Home Minister Amit Shah communicated to the Congress President Shri Kharge and the family of late Dr. Manmohan Singh that the government will allocate space for the memorial. In the meanwhile, cremation and the other formalities can happen because a trust has to be formed and space has to be allocated for it. कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ट्रस्ट ही फॉर्म नहीं किया है, तो ये क्या बात करेंगे? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। क्या कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे ट्रस्ट फॉर्म किया है? प्रेम कुमार जी, जवाब बताइए दीजिए जैन जी। इसका। देखिए, ये राजकीय अंतिम संस्कार जो संस्कार होता है वो सम्मान मिला, पूर्व प्रधानमंत्री है। वो मैं दिया फिर कहता सम्मान हूं, हमने, पर ये आपने क्या ट्रस्ट कोई फॉर्म भी किया है? क्यों फॉर्मेलिटीज डॉक्टर हो, मनमोहन सिंह जी की कोई के डेथ पे राजनीति कर सुन रहे हैं? ये लीजिए रहा भंडारी जी, प्रदीप जी, इंटरप्रिटेशन। 1 मिनट सुन लीजिए भंडारी जो जी कह सुन रहे हैं प्रेम लीजिए, कुमार जी, सुन लीजिए। भंडारी जी सुन लीजिए, कोई भी फॉर्मेलिटीज जो है वो बाद में हो सकती है, पहले हो ये जरूरी नहीं। अगर फॉर्मेलिटीज ही है तब तो फिर किसी भी प्रधानमंत्री का समाधि नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा। और ये सारी बातें आपकी कैबिनेट मीटिंग की हैं कि ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा। इस भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग की है, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, उसमें है कि ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा, कैबिनेट में कहा गया है, मीटिंग के बाद ब्रीफ की गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तब ऐसे में हम ये बात करना, कांग्रेस पर थोप देना कि वो ट्रस्ट नहीं बना पा रही है, बहुत एक भद्दा मजाक लगता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि बने और वहां उसी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इसमें कांग्रेस कहां से आ जाती है मेरे समझ में नहीं आता। क्या प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस के थे? क्या देश के नहीं थे? तो फिर क्यों राजकीय सम्मान दिया गया? अगर देश के नहीं थे, पूरी दुनिया से लोग उनको सम्मान दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस उनको करे तब उनको अंतिम संस्कार मिलेगा, जी, प्रदीप क्षमा भंडारी जी। कीजिएगा, समाधि मिलेगी जी। कादम्बनी जी, ये खुद इन्होंने, जिन्होंने खुद अपने अपने नेता को जब वो जीवित थे रिस्पेक्ट नहीं किया, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ अपमानित किया। आज वापस से मैं फैक्ट्स दोहराना चाहता हूं, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी के मेमोरियल को 10 साल तक बनने नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था पीवी नरसिम्हा राव जी का मेमोरियल, जो अपने खुद के नेताओं को अपमानित करते हैं। आज वो इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। पर मैं बीजेपी तो पूछना अपमानित चाहता हूं कि नहीं अगर करती है कांग्रेस ना पार्टी प्रदीप को इतनी भंडारी जी। urgency वो तो यहाँ उन्होंने पर ट्रस्ट प्रेम नहीं कुमार फॉर्म जी किया। जो कह रहे हैं कि बीजेपी तो अपमानित नहीं करती है, फिर बीजेपी को क्यों वक्त लग रहा है? नहीं, हमें वक्त नहीं लग रहा कादम्बनी जी, हमने तो काम जगह देने के लिए तैयार है, पर वो ट्रस्ट तो फॉर्म करें। वो ट्रस्ट क्यों नहीं फॉर्म कर रहे हैं? खरगे जी से होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तुरंत बातचीत हुई थी। खरगे जी ने इस बात पे अग्रीमेंट दिखाया था कि यहाँ ट्रस्ट बनना चाहिए और तब तक जो है लास्ट राइट्स हो जाएंगे, ये खरगे जी ने कहा था। उसके बाद जाके उनको गांधी परिवार से फोन आया और कहा कि राजनीति इस पे करो, तब जाके राजनीति शुरू हुई। क्यों शुरुआत के अंदर इन लोगों ने अपोजिशन नहीं किया था? क्यों अब नहीं नहीं, अपोजिशन किया? इसका क्योंकि अब उनको इसका समझ में मैं आया कि काउंटर सुपर देता वोट के हूं नाम पे राजनीति कर सकते हो। मैं 10 सेकंड लूंगा। प्रदीप जी। वो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर वोट के लिए भारत जोड़ो में पैदल चल सकते हैं, आज सबने देखा कि कैसे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए उनकी अंतिम यात्रा में। प्रेम कुमार तो जी। प्रेम जी, राजनीति बंद करिए, ट्रस्ट बनाइए, तुरंत जगह होगी। प्रेम कुमार जी। देखिए, इसका इसका मैं काउंटर देता हूं। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके बाद जो ब्रीफ की गई, बीजेपी के ऑफिशियल ब्रीफिंग में भी ये बात आई कि हमने कैबिनेट में ये पास किया, उसके हिसाब से ट्रस्ट बनेगा और बाकी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, और फॉर द टाइम बीइंग ये निगम बोध में अंतिम संस्कार किया जाए। या इस चीज को दिखाइए ना, कैबिनेट से जो पास हुआ उसका फोटो दिखाइए, उसमें तब समझ में आएगा। आप क्या दिखा रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आता है। हाँ, तो मेरी बात ले लीजिए, अभी तो आपकी बारी आई थी, तब तो आपने नहीं दिखाया। जब हम बोलने लगते हैं तो आप दिखाने लगते हैं, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। हम जानते हैं भंडारी जी आप इसके खिलाड़ी हैं, लेकिन अब आप सम्मानित प्रवक्ता बन चुके हैं, थोड़ा सुनिए। तो हम मूल बात क्या है कि पूर्व प्रधानमंत्री मेरे इसके उनके नहीं हैं।
ये मनमोहन सिंह जी सबके हैं, उनको कैसे सम्मान मिलेगा ये सोचना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये आप प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। अरे आपसे भी पूछा जा सकता है डॉक्टर ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि क्या सम्मान मिल रहा है भाई? भाई जबरन बहुत सम्मान मिल रहा है, पीएम बहुत इन ज्यादा वेटिंग से सम्मान हटा मिल दिया रहा है। गया, जबरन प्रेम जी रिटायर इसमें करा मत दिया गया। जाइए। आप क्या प्रेम जी फिर सम्मान मिल रहा पॉलिटिक्स है? कर रहे हैं तो आप, वो भी फिर सवाल हो पॉलिटिक्स सकते कर रहे हैं हैं आप। काउंटर में, नहीं, इसलिए आप इन डॉक्टर बातों में मनमोहन सिंह भटकाइए की मत। बात करते आज करके डॉक्टर लाल कृष्ण मनमोहन आडवाणी सिंह जी जी पे क्यों को आ गए? क्यों नहीं उचित सम्मान मिला क्योंकि अपने आप देश इसमें के पूर्व राजनीति करने का प्रधानमंत्री प्रयास का कर रहे सवाल हैं। है। एक सिर्फ स्टेट्समैन का सवाल नहीं है, एक राजनेता का सवाल नहीं है, पूर्व ये पूर्व प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री का सवाल है, जैसे समाधि पीवी में देने नरसिम्हा के राव जी लिए का आपने जमीन नहीं अपमान है इस किया था। सरकार के हम पास। डॉक्टर ये मनमोहन सिंह का वैसे ये अपमान आने आपको वाली नहीं करने पीढ़ियां देंगे। याद रखेंगी कि पूर्व दुनिया याद प्रधानमंत्री रखेगी डॉक्टर कैसे मनमोहन पीवी सिंह जी नरसिम्हा के राव लिए जी को आपने मोदी भारत सरकार रत्न के नहीं पास दिया, में उनकी जमीन बॉडी को नहीं आप थी कांग्रेस दिल्ली में। दफ्तर के अंदर आने नहीं दिया आपने, और आज आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी सेम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अब बताइए ना, किसने रोका था आपकी सरकार को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मान देते, गांधी परिवार से हमने अलग दिया थे सम्मान, प्रधानमंत्री को फुल आप स्टेट सम्मान ऑनर, देते? 7 डे की है, नेशनल गांधी मोर्निंग। परिवार प्रेम सम्मान जी, नहीं कर रहा ना, आप लोग इसीलिए गांधी घबरा गए, परिवार ने अपमान किया इसीलिए आप पीवी घबरा नरसिम्हा गए। राव का। तो फिर आपने आप सम्मान देते ना, आप डॉक्टर अरे मनमोहन ये सिंह जी को बात सम्मान हमारी दे नहीं है, देते। हमारी नहीं, वो पूर्व देश के प्रधानमंत्री थे, आपने उनको जीवंत रहते हुए अपमानित किया, हमने फुल नहीं स्टेट नहीं, ऑनर्स के आप साथ उनको सम्मानित किया। मतलब मरने के आप बाद जाके अपमान ट्रस्ट क्यों करने नहीं का बना आपका रहे, ये अधिकार बन खड़गे जी गया, से पूछिए। इसलिए कि प्रेम जी, आप कांग्रेस इतना ने राहुल जीवित गांधी के जीवित रहते करीबी हुए हैं, अपमान राहुल किया, गांधी से मैसेज आपका करिएगा और अधिकार बन गया पूछिएगा कि कि आप क्यों मरने नहीं के वो बाद ट्रस्ट अपमान बनाने दे करें। रहे। यही आप कहना चाहते हैं, यही आप कहना मैं ये चाहते हैं कि कहना चाह मरने रहा के हूँ कि बाद आप अपमान ट्रस्ट करेंगे बनाने में क्योंकि देरी कर कांग्रेस रहे ने हैं, जिससे जीते इस जी मुद्दे अपमान के किया। ऊपर आप राजनीति कर सके। प्रदीप भंडारी जी जी जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि ट्रस्ट बनाने में देरी हो रही है, तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है, तो आपको क्या लगता है ट्रस्ट बनाने में कितना वक्त लगना चाहिए? कादम्बनी जी, कल कांग्रेस पार्टी बना दे, कल खरगे जी बना दे, हमें थोड़ी ट्रस्ट बनाना है, तो खरगे जी और नहीं, मैं कांग्रेस प्रेम पार्टी को कुमार जी से बनाना है। जानना चाहती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, आप तो कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछली भी पूरी बातें आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, तो उदाहरण तो आप कांग्रेस का दे रहे हैं लेकिन बात अपनी कर रहे हैं। खैर, प्रेम कुमार जी आप बताइए, कितना वक्त देखिए, लगेगा जहां ट्रस्ट तक ये बनाने में? ट्रस्ट अगर बनाने की मांग बात, की है कांग्रेस ने तो उसको बनाना चाहिए ना। देखिए ट्रस्ट बनाना अब तो बनता रहेगा, देर से बने, कल बने, परसों बने, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बात थी कि अंतिम संस्कार उस जगह पर क्या हो पाएगा जहां पर समाधि बनेगी। अब नहीं हो सकता, तो अब नहीं हो सकता तो इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए था। और आप रास्ता निकालने के बजाय बोल रहे कांग्रेस अभी बना के दे दे तो अभी हम समाधि दे दे। ये क्या सामान लेना देना हो रहा है क्या कि आप अभी प्रेम बना के जी, दीजिए दीजिए? ये तो लाल फीता शाही सरकारी अफसर दफ्तर में भी ऐसा नहीं होता। आप पूर्व प्रधानमंत्री जी का फिर अपमान कर रहे हैं, यहां भी अपमान कर रहे हैं ऐसी मांग करके। प्रेम जी, जी चलिए, आप वक्त अपमान हमारे कर पास रहे हैं नहीं डॉक्टर बचा है, वक्त मनमोहन नहीं सिंह जी बचा का। है। प्रेम कुमार जी, प्रदीप क्या भंडारी जी, आप 24 दोनों घंटे का में बहुत कांग्रेस पार्टी शुक्रिया ने ट्रस्ट इस क्यों नहीं चर्चा में बनाया? शामिल होने के लिए। लेकिन बात सिर्फ यही है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको लेकर लोगों की आंखें नम है, देश से ही नहीं दुनिया भर से लोग सम्मान प्रकट कर रहे हैं, क्या इस वक्त ऐसा विवाद कैसे पैदा हुआ, कैसे इसे रोका जा सकता था और आगे क्या किया जा सकता है, शायद सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है। और अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, वो आपको दिखाते हैं। पूर्व पीएम की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत ना करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। और मायावती जी ने भी इस पे ट्वीट किया है, मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सरकार वहीं कराए जहां परिवार की दिली इच्छा है, इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। केंद्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज की भावनाओं का जरूर सम्मान करे।